हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए राइट नाउ, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है आपके पर्सन के मन में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसका इंतज़ार मत करो, स्पेशली अगर आप उनको सुनाना चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था या तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। तो आपका पर्सन चाहता है कि आप उसका इंतज़ार करो ही मत, ताकि आप उसको कुछ मत सुनाओ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको शायद, अगर आप पर्सन को प्रेशराइज करने के लिए आप उससे ये कहो कि अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं करते हो या करती हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपनी लाइफ में, आपका पर्सन आपको स्टॉप नहीं करेगा। द रीज़न इज़ नॉट कि वो आपसे प्यार नहीं करता, रीज़न ये है कि वो नहीं चाहता कि आप कभी फ्यूचर में उसको कुछ सुनाओ कि तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से वो नहीं हुआ। तो ये कभी भी आपको स्टॉप नहीं करेगा। अगर आप इससे मूव ऑन करना चाहते हो, ये आपको गो अहेड देगा कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट देन गो अहेड। लेकिन आपको रोकेगा नहीं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है अपने एक्चुअल इमोशंस को होल्ड करेगा, आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ का ब्लेम इसके ऊपर आए। अगर आपका कनेक्शन वर्क नहीं करता, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता, कुछ भी फ्यूचर में होता है, तो ये उसका ब्लेम नहीं लेना चाहेगा। पीपल डोंट बिलीव इन मी। और ये यहाँ पर पीपल से मतलब इसका आपको सुनाना है बेसिकली। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, और अगर आपको इतना ही इशू है, इतने ही मसले हैं, तो आपको उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर इसका इंतज़ार मत करो। बट येस, अगर हम उसकी फीलिंग्स की बात करें तो येस, दे लॉन्ग फॉर यू, केस दे वांट टू बी विद यू। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको कहेंगे नहीं या आपसे बोलेंगे नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप काफ़ी फिजिकल भी हो सकता है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपसे सच छुपा रहा है। लेकिन कोई भी सच ऐसा नहीं है जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, एज एन कि कोई और पर्सन उसकी लाइफ में हो। एक ऐसा सच हो सकता है जहाँ पर ये आपसे ये छुपा रहा हो कि फैमिली में क्या चल रहा है, इश्यूज़ क्या हैं, क्यों ये चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहा। तो वो जो सच है वो ये आपसे शेयर नहीं कर रहा है। लेट्स सी कि और क्या है उसके मन में जो नहीं कह पाता है आपसे। आपका पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है और ये बहुत ही क्लोजनेस जो है वो डिज़ायर कर रहा है आप दोनों के दरम्यान में। एट द सेम टाइम आपको आपको फिलहाल कुछ प्रॉमिस भी नहीं कर रहा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन ऑलरेडी ऐसा हो सकता है जहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी हो आप दोनों के दरम्यान में, लेकिन एट द सेम टाइम आपका पर्सन आपको कुछ फ्यूचर को लेकर कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा। और अगर ऐसा है तो शायद आपको ये लग रहा है कि आपका पर्सन आपको चाहता नहीं है, उसको सिर्फ ये सब चाहिए आपके साथ। लेकिन येस, उसकी उसकी लाइफ में कुछ मेस्ड अप सिचुएशंस है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहा और ना ही करना चाहता है। सो कहीं ना कहीं आपको इन दैट सिचुएशन अपने आप को थोड़ा देख कर चलना पड़ेगा। विल दिस पेन एवर स्टॉप। आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन कमिटमेंट शादी को लेकर रेडी नहीं है, और इसके पहले भी रिलेशनशिप्स इन्हीं चीज़ों की वजह से ख़त्म हुए होंगे, जिसकी वजह से शायद नाउ इट फील्स लाइक कि ये प्लेयर है। इट फील्स लाइक कि शायद ये किसी के साथ सिंसियर था ही नहीं, या आपके साथ भी सिंसियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका इमेज इस इंसान को लेकर ऐसा बन रहा है, या फिर इसीलिए इसको लगता है कि लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते। अगर मैं कहता हूँ कि वेट करो तो वो वेट नहीं करते और मुझ पर बिलीव नहीं करते, देन दे लीव मी। और ऐसा भी कुछ आपके साथ भी हो रहा हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाह रहा है लेकिन आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा फ्यूचर का। तो ये चाहेगा कि आप इसका वेट करो, लेकिन ये आपको रुकने को नहीं कहेगा क्योंकि ये अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता। तो गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर आप भी छोड़ जाते हो उसको, तो इसको यही लगेगा कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या ये जो हो रहा है मेरे साथ या ये हो जाता है मेरे साथ, क्या ये कभी ख़त्म भी होगा? क्या लोग मुझे छोड़ना छोड़ के जाना बंद भी करेंगे या नहीं? लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ विदाउट लव लाइफ बहुत मेस्ड अप है। और अगर हम लव लाइफ को बीच में से निकाल दें तो इनकी लाइफ वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा आपको लगता है। शायद आपको लगता है कि इसकी लाइफ काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी रंगीन किस्म की लाइफ है, ऐसा नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको शायद लगता है आपके पर्सन की लाइफ में और भी हज़ार लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इसके फैमिली मैटर्स बहुत मेस्ड अप हैं, इसका कैरियर बहुत मेस्ड अप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे पर्सन की लाइफ बहुत बिजी है या बहुत ऑक्यूपाइड है,
तो बहुत ज़बरदस्त लाइफ चल रही होगी। इसकी पर्सनल लाइफ में और हज़ार लड़कियां इसकी लाइन में लगी हुई हैं या लड़के इसकी लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो भी फियर्स हैं वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे थॉट्स आते हैं। इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आपके अलावा, इसीलिए आपके बगैर इसकी लाइफ डल है, डिप्रेसिंग है, नेगेटिव इमोशंस फील करवाता है। और ये वो चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं देख पाते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वाह ये पर्सन तो चिल कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है, चिल नहीं कर रहा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि इसको अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल रहा है इसकी लाइफ में कि ये और ड्रामा नहीं कंसिडर करना चाहता अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो किसी के साथ भी हो। इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शादी, ये सब नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए इसकी फैमिली में इसके पेरेंट्स का अच्छा से एक अच्छी लाइफ नहीं होगी, उसकी वजह से भी ये अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाह रहा है। फैमिली में हो सकते हैं क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जैसे सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, उनकी लव लाइफ भी मेस्ड अप लग रही है, जिसकी वजह से भी शायद ये अपनी करेक्शन को जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इनको वो ड्रामा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। इनकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लव है ही नहीं, इनको वो कमिटमेंट वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ चाहिए ही नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ राइट नाउ अपने आसपास के लोगों को जब वो देखते हैं तो दे फाइंड देम स्ट्रगलिंग। तो इसीलिए शायद इनका भी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। दिस लव इज़ क्रेज़ी। उनको लगता है कि प्यार जो है ना वो बहुत ही एक क्रेज़ी किस्म की चीज़ है, और वो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। एक प्यार में पढ़ना और प्यार को मैडली परसू करना, वो इनकी गेम नहीं है फ़िलहाल। दिस इज़ नॉट व्हाट दे वांट, दिस इज़ नॉट व्हाट दे डिज़ायर। आई वॉज हर्ट बाई यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनको हर्ट भी किया है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, और ये वो आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। व्हाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। अच्छा, आपके पर्सन को कभी कभी ना लगता है कि आप यू आर टू गुड फॉर दैम। हो सकता है कि आपका प्यार करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आप इस सब के बाद भी उसके साथ हो, वो भी एक चीज़ वो वैल्यू करते हैं कभी कभी। वो अगर आपको कहते नहीं कि लीव दैम, आप उनको लीव नहीं करते हो, यू डोंट लीव दैम, यू डोंट स्टे अवे फ्रॉम दैम, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद हैं। यू डिज़र्व बेटर। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। आप बार बार उसके पास जाते हो, बार बार उसको सपोर्ट करते हो, बार बार उसके लिए इमोशनली अवेलेबल होते हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आप में बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम वो आपको फ़िलहाल इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। आपका पर्सन अपने जो भी दिल में उसकी फीलिंग्स हैं, जो भी उसके दिल में इमोशंस हैं, वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और ये वो चीज़ें हैं जो आपसे कह नहीं पाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बता नहीं पाता है। उनको लगता है कि मैं कैसे बताऊँ ये सब। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप विद यू, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो चीज़ आपको दे ही नहीं सकते। वो प्रॉमिस जो आप देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो प्रॉमिस आपको नहीं दे सकते। ये जो आप चाह रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, वो अभी आपको प्रॉमिस ही नहीं कर सकते कुछ। उनको आपके साथ एक मूवमेंट या एक स्टेप अहेड चाहिए, जो कि फ़िज़िकल इंटीमेसी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ये कमिटमेंट जो आप चाह रहे हो या फ्यूचर को लेकर या शादी को लेकर, वो कमिटमेंट वो फ़िलहाल आपको नहीं दे सकते हैं। और जितनी जल्दी आप ये चीज़ें रियलाइज़ कर लोगे, उतना जल्दी आपका रिलेशनशिप जो है आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप एक दूसरे को जज नहीं करोगे, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है अपने इमोशनल लाइफ को लेकर। आपसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते, जो कि अगेन इज़ कमिंग फ्रॉम द लैक ऑफ फ्रेंडशिप आपके कनेक्शन के अंदर। और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को सबोटाज कर रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। आप थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हो और आपके पर्सन उल्टा वहाँ पर इनसिक्योर हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, इसमें एक फ्रेंडलीनेस जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे शेयर नहीं करते हैं, आपके पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं। एंड जो बातें छुपा रहे हैं वो लोगों से कनेक्टेड हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत क्लोज हैं इनसे, जैसे कि उनकी फैमिली हो गया, सिबलिंग हो गया, उनकी पर्सनल लाइफ्स हो गई। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते अपने पर्सनल मैटर्स जो हैं, और उसकी वजह से आपको पिक्चर ही नहीं पता चलती कि व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर आपको डाउट आता है, फिर आपको इनसिक्योरिटी आती है, एंड दैट्स व्हाई योर लव लाइफ इज़ गेटिंग अफेक्टेड। तो ये है सिचुएशन आपकी लव लाइफ की राइट ना आपके पार्टनर के साथ। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये चीज़ें आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो ये है रीडिंग आप लोगों की आपके पार्टनर के लिए, पार्टनर की तरफ से आपके मैसेजेस। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है टू अंडरस्टैंड देम बेटर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हो, तो ईमेल आईडी जो है गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ईमेल कर सकते हो।
चेक द सर्विसेज, जो भी मैं सर्विसेज ऑफर करती हूँ वो चेक कर सकते हो एंड देन रीच आउट टू मी अगर आपको कोई सर्विस परचेज करनी है। तो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।